हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं अजय ओझा ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 4 में एक बार फिर से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लेक्चर 3 हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। लेक्चर 4 में हम बात करने वाले हैं ठोसों में निबिड़तम संकुलन के बारे में। ठीक है, ठोसों में निबिड़तम संकुलन, ठोसों में निबिड़तम संकुलन। ठीक है, देखो इससे पहले हमने अवयवी कणों की संख्या पढ़ ली थी, हमने 7 क्रिस्टल तंत्र भी पढ़ लिए थे, और इकाई कोष्टिका क्या होती है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, इन सब के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है ना। देखो निबिड़ संकुलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। आप इंग्लिश भी लिख लो इसकी, निबिड़ संकुलन को क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्लोज पैकिंग का मतलब अवयवी कणों को इतना पास पास रखा जाए कि उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम हो। यानी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था कि वो एक दूसरे से अधिकतम संपर्कित रहें, उनके बीच में जो स्थान है वो न्यूनतम रहे। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ठोसों में निबिड़तम संकुलन या क्लोज पैकिंग। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास जो रूम है उसमें आप इतनी फुटबॉल रख दो और फुटबॉल को सबको इतना पास पास कर दो कि उनके बीच में क्या है, मिनिमम से मिनिमम स्थान रहे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, निबिड़तम संकुलन। समझ गए बात को। अवयवी कणों को इतना पास पास रखना है कि उनके बीच में स्थान है, जो रिक्त स्थान है वो मिनिमम बचे। इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, निबिड़तम संकुलन। ठीक है, मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, तो लिखने की चीजों की आप दिक्कत मत करो, आप चीजों को एक एक टॉपिक को आप समझते हुए चलो। ठीक है, लिखने की चिंता मत करना, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आगे देखो, निबिड़तम संकुलन समझ में आ गया। अवयवी कणों को इस तरीके से रखना है कि उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम रहे। ठीक है, इसको निबिड़तम संकुलन कहेंगे। अब इसके कितने पार्ट हो गए, इसके हो गए आपके 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में हम बात करेंगे एक विमीय निबिड़तम संकुलन, एक विमीय निबिड़तम संकुलन, यानी ये हो गया 1D। ठीक है, 1D क्लोज पैकिंग। और यहां आएगा आपका द्विविमीय निबिड़तम संकुलन। द्विविमीय निबिड़तम संकुलन का मतलब ये कौन सा हो गया, 2D क्लोज पैकिंग। और अगले नंबर पर आएगा आपका त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन, यानी ये क्या हो गया आपका 3D। 3D का मतलब तीनों डायरेक्शन होंगी, एक्स वाई जेड, तो एक एक कर देते हैं। एक विमीय का मतलब केवल और केवल इसकी कितनी अक्ष होंगी, एक अक्ष, यानी केवल और केवल ये एक अक्ष पर अध्यारोपित होंगे। इसके जो अवयवी कण है वो केवल एक अक्ष के समानांतर व्यवस्थित होंगे, वो होगा आपका एक विमीय निबिड़तम संकुलन। द्विविमीय निबिड़तम संकुलन में कितनी अक्ष आएंगी, 2, यानी इसके जो अवयवी कण है वो एक्स अक्ष और किस पर जाएंगे भाई, वाई अक्ष पर अध्यारोपित होंगे। ठीक है, और त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन का मतलब कितनी अक्षें आएंगी, 3 अक्षें, यानी इसके जो अवयवी कण है वो एक्स, वाई और जेड तीनों अक्षों पर व्यवस्थित होंगे। बात आ गई आपको समझ में। अब हम एक एक करके पहले 1D को पढ़ेंगे, फिर 2D को पढ़ेंगे, फिर 3D को पढ़ेंगे। फटाफट इसको लिखो, ज्यादा कुछ नहीं है, और हेडिंग लगाओ फटाफट, 1D क्लोज पैकिंग, यानी एक विमीय निबिड़तम संकुलन, एक विमीय निबिड़तम संकुलन। ठीक है, देखो फटाफट देखो, एक विमीय निबिड़तम संकुलन। ठीक है, देखो एक विमीय निबिड़तम संकुलन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो अवयवी कण है वो केवल कहां होगा, एक्स अक्ष पर। जैसे मैं 3 अक्ष बना दूं आपके लिए, ये मान के चलो हो गई आपकी एक्स, ये हो गई आपकी कौन सी वाई, और ये वाली हो गई आपकी जेड। ठीक है, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो जो अवयवी कण है वो केवल और केवल कौन सी अक्ष पर होंगे, एक ही अक्ष पर, यानी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। ये बना दिए हमने अवयवी कण। अब इसमें जो एक अवयवी कण है वो कितने अवयवी कणों से जुड़ा होगा। सपोज मैं इस अवयवी कण की बात करूं तो आप मुझे बताओ ये अवयवी कण कितने कणों से जुड़ा हुआ है, पास वाले 2 कणों से, यानी एक जो गोला है वो कितने गोलों से जुड़ा हुआ है, 2। तो अगर हम इनकी समन्वय संख्या की बात करें, समन्वय संख्या की बात करें
तो इनकी समन्वय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसय संयोजन संख्या भी आप इसको बोल सकते हो। तो इनकी समन्वय संख्या कितनी निकल के आएगी? 2। तो समन्वय संख्या का मतलब क्या है कि एक अवयवी कण कितने कणों से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? समन्वय संख्या या उपसय संयोजक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। तो समन्वय संख्या कितनी निकल के आएगी? समन्वय संख्या बच्चों निकल के आएगी इसकी कितनी? 2, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो एक अवयवी कण है वो कितनों से जुड़ा हुआ है भाई? 2 से जुड़ा हुआ है। बीच वाला अवयवी कण 2 कणों से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर समन्वय संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम द्विविमीय निबिड़तम संकुलन। फटाफट इसको लिखो। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, चलो। तो एक विमीय में 2 बात हमने पढ़ी कि इसमें अवयवी कण केवल एक अक्ष पर व्यवस्थित होगा। एक अक्ष पर व्यवस्थित होगा तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 2। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, आगे चलो। आगे है आपका द्विविमीय निबिड़तम संकुलन, यानी 2D क्लोज पैकिंग। अब 2D का मतलब इसमें अवयवी कण कितनी अक्षों पर आएंगे? 2 अक्षों पर। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पर भी आएगा और वाई एक्सिस पर भी आएगा। द्विविमीय निबिड़तम संकुलन है ये बच्चों होता है आपका 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो होता है वर्गीय निबिड़ संकुलन, वर्गीय निबिड़ संकुलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर वर्ग। ठीक है, और दूसरा होता है आपका षटकोणीय, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल। ठीक है, HCP। ठीक है, अभी सबको बताऊंगा कैसे कैसे एक एक करके। पहले हम बारी करते हैं नंबर फर्स्ट की, वर्गीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, देखो तो जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो इसमें अवयवी कण होंगे वो भाई एक्स एक्सिस के साथ साथ कौन सी एक्सिस पर होंगे? वाई पर भी होंगे, क्योंकि द्विविमीय है तो 2 अक्षों पर होंगे। तो देखो इसमें जो अवयवी कण हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं इनकी संरचना बना के, फिर एक एक पॉइंट इनके डिस्कस करेंगे। देखो इसमें जो अवयवी कण होंगे ना वो एक परत के जस्ट ऊपर दूसरी परत स्थित होगी, यानी जो एक ही गोले की परत है इसके जस्ट ऊपर कौन सी होगी? दूसरी परत होगी। यानी अगर मैं प्रथम गोले के परत का केंद्र देखूं और द्वितीय गोले के परत का केंद्र देखूं, चाहे तृतीय परत के गोले का, चतुर्थ का देखूं, पंचम का देखूं, तो सबके जो केंद्र है वो कहां है? एक सीध में है। तो हम कह सकते हैं क्या कि वर्गीय निबिड़तम संकुलन में जो ठोसों की, जो अवयवी कणों की व्यवस्था होगी, चाहे आप क्षैतिज रूप में चले जाओ चाहे आप ऊर्ध्वाधर रूप में चले जाओ, गोलों के जो केंद्र हैं वो एक सीध में होंगे। और अगर हम किसी एक गोले को देखें तो एक गोला यहां 4 गोलों से जुड़ा हुआ होता है। एक गोला कितने गोलों से जुड़ा हुआ होता है बच्चों? 4 गोलों से। देख लो, आप चेक कर लो, जिस गोले पर मैंने लाल लाइन बनाई है आप देखो उसको, वो कितने गोलों से जुड़ा हुआ है। तो देखो ये जो गोला है ये एक तो इस वाले से जुड़ा हुआ है, एक इस वाले से, एक इस वाले से और एक ऊपर वाले से। तो अगर इन गोलों के मैं केंद्रों को मिलाऊं, एक गोला कितने गोलों से जुड़ा है? 4 गोलों से। तो अगर इन गोलों के केंद्रों को मिलाऊं तो किसकी प्राप्ति हो जाती है बच्चों? वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। देखो हो गया, वर्ग मिल गया आपको। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? वर्गीय निबिड़तम संकुलन। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर समन्वय संख्या कितनी निकल के आएगी? तो आप बोलोगे सर यहां पर जो समन्वय संख्या है वो निकल के आएगी 4। क्यों? क्योंकि जो एक अवयवी कण है वो कितनों से मिलकर बना है?
4 अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम उनको मिलाएं तो हमको क्या मिल जाता है, एक वर्ग। इस वजह से हमने इसको क्या बोला, वर्गीय निबिड़तम संकुलन। 2D क्यों बोला, क्योंकि इसमें देखो x अक्ष पे भी व्यवस्थित है, साथ के साथ जो अवयवी कण है वो किस पर है, y पर भी व्यवस्थित है, तो ये क्या हो गया आपका वर्गीय निबिड़तम संकुलन। ठीक है, समझ में आ गया। फटाफट बनाओ, और इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको समझा दिया, आप खुद भी लिख सकते हो, वरना आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना, फटाफट आप इसको लिखो। लिख लिया? ऐसा लग रहा है ना मिठाई का डिब्बा, जैसे मिठाई के डिब्बे में लड्डू रखे हो, एक एक करके लड्डू जमाए हो हलवाई ने, है ना, दिख रहा है ना ऐसा ही। देखो इसी से समझेंगे अगला एग्जांपल। ठीक है, दूसरा हो गया आपका षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, लेकिन इसमें जो जमाए हैं वो एक सीध में नहीं जमाए, कुछ अलग तरीके से आपका एटम्स का अरेंजमेंट है, परमाणुओं की व्यवस्था है। किस प्रकार है, एक एक करके बारीकी से हर बात को समझते हुए चलेंगे। अगर समझ गए तो थ्योरी लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, देखो दूसरा क्या है, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। निबिड़तम संकुलन, ठीक है, देखो षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। अब नाम से क्लियर तो हो रहा है, कुछ षटकोण की कहानी आएगी, किस तरीके से आएगी देखो। तो पहले वही बात, कौन सी है भाई, द्विविमीय, तो कौन कौन से अक्षों पर होगा, x और y, दो अक्षों पर अवयवी कण व्यवस्थित होंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैं बना देता हूं एक देखो यहां जो अवयवी कण है वो उनके जो केंद्र हैं वो एक सीध में नहीं है। जो अवयवी कण, जो पहली पंक्ति के अवयवी कण हैं, उनका जो गड्ढा आता है उसमें दूसरी पंक्ति के अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। जैसे देखो ये पहली पंक्ति है तो इसका ये जो गर्त आया, ये जो गड्ढा आया, उसमें ये वाला देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला जो गड्ढा आया उसमें कौन सी पंक्ति के गोले आए भाई, दूसरी पंक्ति के गोले आए। इसी गड्ढे में कौन सी पंक्ति के गोले आए, दूसरी पंक्ति के। जैसे अब ऊपर वाले में देखना, इसका जो गड्ढा है, जो पहली पंक्ति का जो गड्ढा है, उसमें जो दूसरी पंक्ति के गोले हैं वो व्यवस्थित होंगे। जो पहली पंक्ति का जो गर्त है, जो गड्ढा है, उसमें दूसरी पंक्ति के गोले व्यवस्थित होंगे। तो कहने का मतलब षटकोणीय निबिड़तम संकुलन में दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गर्त में रखे जाते हैं। ठीक है, यानी हम दूसरी तरीके से यह भी कह सकते हैं क्या, कि पहली और तीसरी पंक्ति देखने में एक जैसी होती है, साथ के साथ दूसरी और चौथी पंक्ति देखने में एक जैसी होती है। तो जो देखने में एक जैसी हैं, क्या हम उन्हें एक फिक्स टाइप का पैटर्न कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर मैं पहली पंक्ति को ए नाम दूं तो क्या ये तीसरी पंक्ति भी ए होगी, आप कहोगे बिल्कुल होगी सर, क्योंकि देखने में दोनों कैसी हैं, एक जैसी। अगर मैं दूसरी पंक्ति को बी नाम दूं तो क्या चौथी पंक्ति को भी मैं बी दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों देखने में कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो कहने का मतलब यहां हमको जो व्यवस्था प्राप्त होती है वो कौन सी व्यवस्था प्राप्त होती है, ए बी व्यवस्था, ए बी पैटर्न हमें प्राप्त होता है। यही पैटर्न दोबारा एक दूसरे में क्या होता जाता है, रिपीट होता जाता है। और अगर यहां मैं एक गोले की बात करूं तो किसी एक गोले को ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं। तो यहां अगर एक गोले की बात करूं तो आप मुझे देख के बताओ कि यहां जो एक गोला है वो कितने गोलों के साथ जुड़ा हुआ है, फटाफट देख के बताओ और मुझे बताओ कि जो एक गोला है वो कितने गोलों से जुड़ा हुआ है। तो आप अगर यहां देखोगे तो एक जो गोला है वो कितने गोलों से, देखो भाई 1 2, इससे भी जुड़ा हुआ है, देखो चलो ब्लैक से बना देते हैं इसको, इससे भी जुड़ा हुआ है, यहां ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इस वाले गोले से भी, इस वाले से भी, इस वाले से भी, यानी 1 2 3 4 5 6। तो आप यहां बोलोगे कि सर षटकोणीय निबिड़तम संकुलन में जो एक गोला है वो 6 गोलों से मिलकर बना, 6 गोलों से जुड़ा हुआ है। तो अगर इनके केंद्रों को मिलाएं तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है बच्चों, हमें षटकोण की प्राप्ति हो जाती है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, आप बोलोगे इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6, क्योंकि जो एक अवयवी कण है वो कितनों से जुड़ा हुआ है, 6 गोलों से जुड़ा
जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें थ्योरी में क्या लिखोगे कि प्रथम पंक्ति के गर्त में द्वितीय पंक्ति के गोले होते हैं, इसी तरह प्रथम और तृतीय एक समान होती है, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति एक समान होती है, और एक गोला 6 गोलों से मिलकर बना, 6 गोलों से जुड़ा हुआ होता है, तो जिनके केंद्र को हम मिलाएं तो हमें षटकोण की प्राप्ति हो जाती है। अतः हम इसे क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। ठीक है, इसको फटाफट बनाओ, फिर आगे की हम बात करते हैं। बना लिया? चलो अब बात करते हैं 3D की। भाई 2D हो गया हमारा पूरा, 2D में कितने आए थे, वर्गीय आया था और षटकोणीय आया था। अब आ जाएगा हमारा 3D, त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन। तो त्रिविमीय में जो अवयवी कण है वो कितने अक्षों पर होंगे, 3 त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है फटाफट बताओ। ये होता है आपका 2 प्रकार का, क्योंकि 3D का जो निर्माण है वो किससे होता है, 2D से। तो 2D से ही हम क्या बनाएंगे, 3D। और 2D में हमने कितनी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, 2। द्विविमीय में हमने कितनी निबिड़तम संकुलन पढ़े थे, 2। तो उनसे ही किसका निर्माण होगा, त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन का निर्माण होगा। तो पहले जो पहला पॉइंट है वो हम लिखेंगे कि द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से, वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो एक बार तो हम किससे बनाएंगे, वर्गीय से बनाएंगे, और एक बार हम किससे बनाएंगे, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन से बनाएंगे। ठीक है, तो देखो वर्गीय से कैसे बनाएंगे। वर्गीय में आपको पता है कि जो अवयवी कण के जो गोले हैं वो कहां रहेंगे, एक सीध में रहेंगे। ठीक है, देखो अब पहले यहां पर 3 एक्सेस बना लो भाई, एक्स वाई जेड। अब देखो जेड को तो अपन यहां पर दिखा नहीं सकते, 2D है ना, लेकिन अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझो। मतलब मिठाई का डिब्बा है, मिठाई के डिब्बे में एक लेयर तो जमा दी, एक लेयर तो लड्डू रख दिए, अब उसी के ऊपर दूसरी लेयर रख रहे हैं, मतलब 2 लड्डू एक लेयर उसमें एक डिब्बे में है, समझ रहे हो ना आप। तो एक्स एक्सिस हो जाएगी, वाई हो जाएगी, और जितने आप ऊपर लड्डू जमाते चले जाओगे, एक परत के ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, इस तरीके से जितने आप लड्डू जमाते चले जाओगे उसी हिसाब से कौन सी एक्सिस बनती चली जाएगी, जेड एक्सिस बनती चली जाएगी। तो अगर यहां हम अवयवी कणों की बात करें तो देखो किस तरीके से होंगे। मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बनाता हूं फिर समझाता हूं। देखो ये हो गई वर्गीय संरचना। अब इसमें अपन को क्या करना है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक परत जमानी है। तो वो कैसे जमाएंगे अपन, कुछ इस तरीके से दिखा दो। तो यहां हमको पता चल रहा है कि इसके ऊपर हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से हमने क्या जमा रखी हैं, और परतें जमा रखी हैं। तो अब आपको देखने में ये 3D जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो एक जो अवयवी कण है, जो कोऑर्डिनेशन अगर हम नंबर निकालें तो आप मुझे बताओ एक अवयवी कण कितनों से जुड़ा हुआ होगा, बताओ फटाफट। एक अवयवी कण यहां पर कितनों से जुड़ा हुआ होगा। तो देखो अवयवी कण निकालना मैंने आपको बता दिया कैसे अवयवी कण आप निकालोगे। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां बात करूं तो देखो पहली पंक्ति के कितने हैं, 4 गोले। ठीक है, उसके ऊपर भी कितने गोले हैं, 4 गोले। भाई लड्डू को समझो, आप दिमाग में लाओ कि एक डब्बा है आपके पास बड़ा सा, आप उसमें लड्डू जमा रहे हो। तो पहली लेयर तो आपने जमा दी, अब उसी के ऊपर आप क्या कर रहे हो, दूसरी लेयर जमा रहे हो लड्डुओं की। तो पहली पंक्ति के 4 गोले, उसी के ऊपर आपने दूसरी पंक्ति के कितने गोले रख दिए, 4 गोले। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो देखो पहली पंक्ति के ये 4 गोले दिख रहे हैं आपको, साफ साफ दिख रहे हैं ना। और इसके पीछे वाली पंक्ति के भी कितने गोले होंगे, 4 गोले। तो अगर हम उनको मिलाएं, देखो एक सेकंड रुको, इस डायग्राम को और अच्छे से बनाते हैं। देखो अगर हम उनको मिलाएं तो हमें क्या एक घन की प्राप्ति हो जाएगी। पहली पंक्ति के 4 और इसके पीछे वाली पंक्ति के 4, तो 4 और 4 कितने गोले हो गए, 8। और अगर हम 8 गोलों को मिलाएं तो हमें पता है 8 गोलों से क्या बन जाता है, एक घन बन जाता है। घर के कोने भी आप देखोगे तो कितने कोने दिखेंगे आपको,
8 कोने, 4 ऊपर वाले और 4 कोने नीचे वाले। तो हम कह सकते हैं कि जब हम 2D वर्गीय निबिड़ संकुलन से 3D वर्गीय निबिड़ संकुलन बनाते हैं तो हमें 8 गोलों के द्वारा क्या मिलता है, एक घनीय क्रिस्टल जालक मिलता है। और घनीय क्रिस्टल जालक की पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, संकुलन दक्षता जो होती है, वो सबसे कम होती है। संकुलन दक्षता सबसे कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, कितनी होती है, 52.4%। अब ये संकुलन दक्षता क्या है मैं आपको अगली हेडिंग में बताने वाला हूं। अभी सिर्फ इतना सा याद रखो कि इसकी जो संकुलन दक्षता है वो सबसे कम होती है। और यहां पर 8 गोले हमें मिलते हैं, 4 गोले प्रथम परत के और 4 गोले द्वितीय परत के, और जिनको अगर हम मिला दें तो एक हमें सरल घनीय जालक प्राप्त हो जाता है। तो दूसरी बात आप ये भी लिख सकते हो कि यहां से हमें क्या मिल जाता है, सरल घनीय जालक की प्राप्ति, सरल घनीय जालक की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, एक और बात क्या लिखोगे आप यहां पे कि सरल घनीय जालक मिल गया आपको। यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसी पहली परत है उसके बाद वैसी ही दूसरी परत है। तो अगर मैं बोलूं कि ये ए परत है तो ये पीछे वाली भी ए परत होगी, इसके पीछे वाली भी ए परत होगी। तो यहां हम तीसरी नई बात कह सकते हैं कि यहां जो हमें पैटर्न मिलता है वो कौन सा पैटर्न मिलता है बच्चों, ए पैटर्न मिलता है। तो समझ गए आप तीनों बातों को। तो कौन कौन सी बात आपको याद रखनी है कि संकुलन दक्षता इसकी सबसे कम होती है, इस प्रकार की व्यवस्था में सरल घनीय जालक की प्राप्ति होती है, और ए प्रकार का पैटर्न हमें प्राप्त होता है। फटाफट बनाओ, फिर अगले 3D की बात हम करते हैं। बना लिया, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहां आप एक बात और याद रख सकते हो कि यहां प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति के जो गोले हैं वो एक सीध में होंगे। ठीक है, इसके बिल्कुल सीध में, यानी अगर आप ऊपर से अगर आप देखोगे तो जो दोनों जो गोले रखे हुए हैं वो एक ही सीध में रखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, अब हमने वर्गीय से बना लिया। अब अगला 3D हम किससे बनाएंगे, षटकोणीय से, क्योंकि भाई हमने 2 प्रकार के 2 2D पढ़े थे। तो हमने वर्गीय निबिड़तम संकुलन से बना लिया। तो एक बार हम क्या लिखेंगे, 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलन से, 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन का निर्माण। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। देखो, अब पहले आपको 2D पता होना चाहिए कि 2D हमने किस तरीके से बनाया था। तो देखो 2D बना लेते हैं पहले कि सर 2D हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। ध्यान से समझना इसको, है ना, ध्यान हटा आपका एक भी लाइन से तो दिक्कत हो सकती है। कॉन्सेंट्रेट पूरी बनाए रखो इसमें, क्योंकि ये चीज अगर आप समझ गए तो आगे पूरी सॉलिड स्टेट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये आपने 2D बना लिया षटकोणीय वाला, अभी अभी हमने बनाया था। ठीक है ना, अब जो आप, ये तो प्रथम परत हो गई। अब जो द्वितीय परत रखोगे आप, वो कुछ किस तरीके से रखोगे। देखो, अगर इनके बिल्कुल सीधो सीध में रख देते, जैसे दूसरा गोला भी अगर मैं इसके एज इट इज ऊपर रख देता, तो ये तो कौन सा हो जाता भाई, वर्गीय वाला हो जाता, सारे एक गोले के ऊपर उसी तरीके से सीध में। लेकिन यहां इस तरीके से गोले ना होकर दूसरी परत के जो गोले हैं वो देखना कुछ इस तरीके से होते हैं, अच्छे से आए, इस वजह से आपके लिए थोड़े बड़े बड़े गोले बना दिए। ठीक है, देखो अब दूसरी पंक्ति के गोले किस तरीके से व्यवस्थित होंगे। ये दूसरी पंक्ति का गोला है, सेम टू सेम ये दूसरी पंक्ति का, इसी तरीके से ये दूसरी पंक्ति का गोला, ये दूसरी पंक्ति का, ये दूसरी पंक्ति का गोला, ये दूसरी पंक्ति का गोला। ठीक है, तो मैंने आपको प्रथम परत के तो दिखाए काले वाले से और द्वितीय परत के दिखाए मैंने को आपको रेड मार्कर से। ठीक है, अब देखो यहां प्रथम पंक्ति के कितने गोले हैं, 3। काले वालों को देखना, काले वालों की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3। प्रथम पंक्ति के कितने गोले, 3। ठीक है, और दूसरी पंक्ति का जो गोला है वो एक ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये प्रथम पंक्ति के 3 और दूसरी पंक्ति का 1 गोला। ठीक है, तो यहां टोटल गोले कितने हुए, 4। और जो 4 गोलों से मिलकर जो छेद आपने जो कवर्ड कर रखा है, यहां आपको कवर्ड दिख रहा है, थोड़ा सा छेद दिख रहा है ना भाई। ये छेद क्या है, छिद्र क्यों बनते हैं समझो। मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक डिब्बा है बड़ा सा और उसमें आप बॉल भरो, और इतनी बॉल भरो कि उसको बिल्कुल ठसाठस भर दो, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या इसमें कुछ खाली स्थान रहेगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल रहेगा।
क्योंकि आप कितने भी बॉलों को कंप्रेस करके भर लो, उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान तो बचेंगे ही बचेंगे, और वो रिक्त स्थान ही क्या कहलाते हैं? वॉइड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोल सकते हो आप उसको? रिक्तियां या छिद्र। समझ गए? जैसे मैं बोलूं कि इस पूरे रूम में आप फुटबॉल को भरो और फुटबॉल को आप भर दो, फिर भी उनके बीच में थोड़ा बहुत रिक्त स्थान तो रह ही जाएगा, और उस रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं? वॉइड या रिक्तियां। अब ये रिक्त स्थान भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक अष्टफलकीय रिक्तियां। क्या होती हैं समझो यहां पे, ठीक है? तो अगर प्रथम परत के 3 गोले और द्वितीय परत का एक गोला, द्वितीय परत का कौन सा गोला है यहां पर? ये लाल वाला, ठीक है, ये लाल वाला। प्रथम परत के 3, 1 2 3 काले वाले, और द्वितीय परत का जो लाल गोला, टोटल कितने गोले हुए? 4 गोले। तो 4 गोलों से मिलकर जो छिद्र बनती है उसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय छिद्र, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो उसे हम किससे दिखाएंगे? टी से, ठीक है? अब दूसरे तरीके की वॉइड सुनो। दूसरे तरीके का वॉइड का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हिंदी में क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय छिद्र, ठीक है? तो अष्टफलकीय छिद्र कैसे बनेगा? देखो, प्रथम परत के 3 गोले, प्रथम परत के 3 गोले, 3 गोले कौन कौन से हैं? मैं आपको देखो पॉइंट कर देता हूं। 1, ये 2 और ये 3। प्रथम परत के 3 गोले काले वाले देखना, और द्वितीय परत हमने किससे बनाई है? लाल से। द्वितीय परत के भी कितने गोले? 3 गोले। कौन कौन से? देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, ठीक है? पहला, दूसरा और ये तीसरा। प्रथम परत के 3 और द्वितीय परत के भी 3, तो कितने गोले हुए? 6 गोले। और 6 गोलों से जो मिलकर संरचना बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय छिद्र। तो यहां जो ये छिद्र कवर्ड कर रखा है आपने, आप इसको क्या बोलोगे? अष्टफलकीय छिद्र। तो 2 तरीके के आपने छिद्र पढ़े, एक तो चतुष्फलकीय छिद्र, चतुष्फलकीय छिद्र, और दूसरा आपने क्या पढ़ा? अष्टफलकीय छिद्र, ठीक है? एक एक करके दोनों चीजों को बारी बारी से दोबारा समझना है। पहले डायग्राम को देखो अच्छे से, और डायग्राम में जो मैंने थ्योरी आपको समझाई है वो की वही थ्योरी आपको यहां पर लिखनी है, ठीक है? तो पहली बात, पहले आप क्या लिखोगे कि जब हम षटकोणीय निबिड़तम संकुलन से त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन का निर्माण करते हैं, तो जो वो पंक्ति के गोले होते हैं, जो प्रथम परत और द्वितीय परत के जो गोले होते हैं, वो एक सीध में नहीं होते। तो जब वो एक सीध में नहीं होते तो यहां से 2 प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है, जिन्हें चतुष्फलकीय रिक्तियां तथा अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। अब चतुष्फलकीय रिक्तियों की संरचना कुछ ऐसी है कि प्रथम परत के कितने गोले? 3, और द्वितीय परत का कितना गोला? 1। तो इस प्रकार की जो संरचना है, इससे एक चतुष्फलक का निर्माण होता है। चतुष्फलक कैसे? 1 गोला, 2 गोला, ये तीसरा गोला, और दूसरी पंक्ति का मैं रख देता हूं ये चौथा गोला। तो अगर इनको मैं मिलाऊं तो एक चतुष्फलक का निर्माण हो जाएगा। कैसे? देखो, ये मिलाया, ये यहां, ये यहां, और अंदर वाले को मैं आपको अलग मार्कर से दिखा देता हूं। तो ये एक चतुष्फलक का निर्माण हो गया। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय छिद्र। और यहां पर अष्टफलकीय छिद्र 3 प्रथम परत के गोले और 3 ही द्वितीय परत के गोले। उसको भी देख लो कैसे बनाना है। देखो, 1 2 3, प्रथम परत के 3 और द्वितीय परत के भी कितने? 3, 1 2 और ये 3। तो प्रथम परत के 3 गोले, द्वितीय परत के 3 गोले, यानी 6 गोलों से जिनका निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय छिद्र। और इसकी संरचना देखो कुछ इस तरीके से होती है। ये आप देखो, ये लाल वालों को मैं लाल वालों से दिखा रहा हूं, ठीक है? लाल वाले गोलों, ये 2 ऊपर और 1 नीचे। अब बात कर लेते हैं काले वाले गोलों की। ये 2 काले वाले और ये 1 ऊपर वाला काला वाला, ठीक है? अब अगर इनको मैं मिलाऊं तो देखो, ये मिला दिया हमने, और अब इसी तरीके से काले वालों को मिला दिया, ठीक है? और ये आपका कौन सा बन गया भाई? अष्टफलकीय छिद्र। अब आप बोलोगे सर कि यहां गोले तो 6 हैं, नाम आ रहा है अष्टफलक, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, 8 फलक कैसे होंगे? गोले तो 6 ही हैं आपके पास। तो समझो इस चीज को कैसे होंगे। देखो, अष्टफलक की मैं पहले आपको ज्योमेट्री समझाता हूं, ठीक है? अच्छी तरीके से देखो, अष्टफलक में 4 गोले तो एक प्लेन में होते हैं, 1 गोला ऊपर, 1 गोला नीचे। तो देखो ये रहे 4 गोले, आप देखो 1 दूसरा
तीसरा, चौथा। ये रहे आपके पास 4 गोले। 4 गोले आपको मिल गए, 5वां गोला आपका ऊपर और 6वां गोला आपका नीचे। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 6 गोले। अब देखो यहां 4 गोले जो रखे हुए हैं ना, उनसे मैं ये ऊपर वाले गोले की तरफ फलक बना रहा हूं। ये एक फलक और इधर से ये दूसरा फलक, इधर मेरे साइड से आपकी तरफ ये तीसरा फलक और आपकी साइड से मेरी तरफ ये चौथा फलक। 4 फलक बन गए, 1 2 3 और ये 4। अब 4 फलक ऊपर बने। इसी तरह नीचे वाले जो गोला रखा हुआ है उस पे भी कितने फलक बनेंगे? 4। 4 ऊपर फलक बने हैं, 4 फलक ही कितने बनेंगे? नीचे। तो टोटल कितने फलक हुए? 8। लेकिन गोले कितने हैं? 6। 1 2 3 4, ऊपर 5वां और नीचे 6वां। तो 6 गोलों से कितने फलक बन चुके हैं? 8 फलक। इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया? अष्टफलकीय छिद्र। तो आप क्या बोलोगे कि चतुष्फलकीय छिद्रों का निर्माण कितने गोलों से मिलकर होता है? 4 गोलों से। और अष्टफलकीय छिद्रों का निर्माण कितने गोलों से मिलकर होता है? 6 गोलों से मिलकर होता है। ठीक है, तो आप पूरी कहानी समझ चुके हो 3D क्लोज पैकिंग की। ठीक है, फटाफट लिखो, फिर अगले टॉपिक की हम बात करेंगे।